नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का चेहरा बदलेगा, निश्चित है कि चेहरा बदलेगा आने वाले दिनों में। आप दर्शक देखिएगा। और एनडीए में घमासान मच गया है और इंडिया गठबंधन की बैठक से घबराई भारतीय जनता पार्टी। इसे 3 चरणों में समझने की कोशिश इसे करते हैं हम लोग कि एनडीए में घमासान मच गया। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के लिए साफ हो जाएगी कि एनडीए के अंदर बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और आरएमएल, एनडीए के अंदर इन लोगों के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी और पवन कल्याण, इन लोगों के साथ एनडीए गठबंधन की नहीं बन रही है। और महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना, भाजपा के साथ इनकी दरार आ गई है। यानी कि जहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार है और उनका मुख्य सहयोग केंद्र की सत्ता में है, यहां से गड़बड़ झाला चल रहा है। और नीतीश कुमार की पार्टी के 2 लोग, नंबर 2 और नंबर 3 के नेता जो हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 पर ललन सिंह और नंबर 3 पर संजय झा, यही शीर्ष नेतृत्व है। दोनों का बयान जब सरकार के खिलाफ हो और विपक्ष के पक्ष में हो तो सोचिए मामला गड़बड़ है। चंद्रबाबू नायडू सीधे तौर पर समर्थन देने से मना कर दे किसी मुद्दे पर तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। जब किसी दल का विरोध होने लगे गठबंधन के खिलाफ तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। और जब अगर कोई खुलेआम गठबंधन तोड़ने की बात करे तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। इसलिए मोदी बेचैन है। और एनसीपी हो, शिवसेना हो, टीडीपी हो, चाहे आरएलएम हो और चाहे जेडीयू, बात सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मोदी का चेहरा बदलेगा। सुनिए, आप दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि संजय झा ने क्या कहा, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं किसके, जेडीयू के, जो अभी तक फूटी आंख इंडिया गठबंधन को नहीं देख रहे थे, जो ललन सिंह जहर उगल रहे थे इंडिया गठबंधन के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, बाकी विपक्षी दलों के खिलाफ, और मोदी के चालीसा पड़ रहे थे, अचानक कैसे बदल गए। ध्यान से समझिए। संजय झा के उस बयान को आप दर्शकों के सामने मैं रखना चाहता हूं, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़ी ध्यान से इसे समझिए। न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके इसे जरूर सुनिएगा। आप दर्शक बहुत कुछ आकलन आप दर्शक स्वयं कर लेंगे। मैं आधिकारिक बयान संजय झा का सुनाने जा रहा हूं आप दर्शकों को। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के संजय झा ने कहा कि 2023 के शुरुआती दौर में विपक्षी पार्टियों के बीच एक सहमति बन गई थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाना था, लेकिन एक सहमति बन गई थी कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बना लिया गया था, मान लिया गया था। आगे कहते हैं संजय, कांग्रेस की इस पर सहमति आ गई कि नीतीश कुमार संयोजक हो या प्रधानमंत्री के लिए भी कांग्रेस की सहमति आ गई थी। दूसरे दल भी तैयार हो गए थे, लेकिन 2 व्यक्ति ने इस इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। खुलेआम कह रहे हैं कि इन 2 लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। कांग्रेस तो प्रधानमंत्री और संयोजक बनाना चाहती है, नीतीश कुमार को तब भी बनाना चाहती थी, अब भी बनाना चाह रही है। आगे लिख रहे हैं कि मुंबई में हुई बैठक के दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर नया प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने प्लान बनाकर किया कि कैसे किया, लेकिन किया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसी दलित नेता को ही संगठन का संयोजक होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका संयोजक बनाया जाना चाहिए। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसकी वजह से कांग्रेस भी बैकफुट पर चली गई और मामला गड़बड़ा गया।
नीतीश जी का ऐसा नहीं था कि उन्हें संयोजक पद चाहिए ही था, लेकिन एक बार जब चीजें तय हो गई फिर बदलना सही नहीं था। यह बात संजय झा ने कही। अब संजय झा के इस बयान के बाद और जो ललन सिंह का आज बयान एमएलसी को लेकर के आया है, एमएलसी की सीटें जो थी बड़ी महत्वपूर्ण थी। एमएलसी की सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को संकट में डाल दिया, बड़ी महत्वपूर्ण था। 4 सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी खड़ा किए और 4 सीटों पर खड़ा किए भारतीय जनता पार्टी ने। 1 सीट पर आरजेडी है और 1 रिजर्व सीट है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद से इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि वह बिहार के दोनों सदनों का, विधानसभा और विधान परिषद का मेंबर नहीं रहेंगे, तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना जरूरी हो जाता है नियम और संविधान के अनुसार। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर उन्हें अपनी आरएलएम पार्टी को भाजपा में विलय करने का प्रेशर और दबाव बनाया गया। उनका कहना है, उपेंद्र कुशवाहा का, कि मैं किसी भी दबाव और प्रेशर में नहीं आऊंगा, मैं किसी भी पार्टी में अपने पार्टी का विलय तो करूंगा ही नहीं। भूल जाए वह लोग जो दबाव देकर के करवाना चाहते हैं। और उनके बेटे को एमएलसी की सीट नहीं मिली। नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव मोड में हो गए हैं। नाराजगी आज इतना भारतीय जनता पार्टी से बन गई कि नीतीश कुमार पटना से बाहर चले गए, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एमएलसी और राज्यसभा सांसद का चुनाव हो, नामांकन हो और वहां मौजूद न रहे। नाराज होकर के वह चले गए। ललन सिंह ने 2 शब्दों का बयान दिया। जैसा मैंने कहा, 4 सीट पर आरजेडी, 4 पर जेडीयू और 1 पर आरजेडी और 1 तो रिजर्व सीट नीतीश कुमार की है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस भी समर्थन कर रही है और लेफ्ट भी समर्थन कर रहा है। उनके पास संख्या है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी वहां खड़ा करना चाह रही थी, लेकिन उसे नीतीश कुमार के विधायकों ने प्रस्तावक नहीं दिया और वह खेल नहीं कर पाई। ऐसे में ललन सिंह ने बयान दिया कि नीतीश कुमार हमेशा से पक्ष में रहे कि जिसके पास अपने प्रत्याशी के लिए संख्या बल है उसका प्रत्याशी चुना जाना चाहिए, और हर बार की तरह इस बार भी वोटिंग नहीं होगा, निर्विरोध चुने जाएंगे। निर्विरोध यानी कि 4 भाजपा के, 4 जेडीयू के और 1 विपक्ष का चुना जाएगा। निर्विरोध यानी कि किसी को भी जेडीयू ने भाजपा के उस 5वें कैंडिडेट को समर्थन नहीं किया और नीतीश कुमार नाराज होकर चले भी गए थे। अब संजय झा के बयान और ललन सिंह के बयान आपको दर्शकों को सुनाए। वो भारतीय जनता पार्टी ने कल क्या कहा था? कल भी कहा था कि खेला तो होगा, वोटिंग भी होगा और 5वां प्रत्याशी भी हमारा जीतेगा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने सब फेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास वह संख्या बल नहीं था जिससे वह 5वां कैंडिडेट अपना जिता पाती। प्रस्तावक तक नहीं मिले और उसे पीछे कदम खींचना पड़ा। ऐसे में नीतीश कुमार ने विपक्ष के पक्ष में एक माहौल बना दिया। अब ध्यान से समझिए कि ललन सिंह ने क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखे कि जेडीयू के समर्थन से बिहार में और केंद्र में सरकार चल रही है। इस बात को ध्यान रखे, भूले मत। संजय झा ने क्या कहा कि कांग्रेस से हमारी कोई कभी भी खटास रहा ही नहीं, कोई खटास रहा ही नहीं। नीतीश कुमार को तो कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन केजरीवाल और ममता ने उसे नहीं होने दिया। संयोजक बनाना चाहती थी लेकिन नहीं होने दिया। इन लोगों ने टांग अड़ाया। मैं अक्सर खबरों में आप दर्शकों को यही बात कहता हूं। अब दूसरा इसमें चर्चा, नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि बिहार के अंदर 200 सीटें ले आकर के जेडीयू अपनी सरकार बनाएगी। जेडीयू के 1 करोड़
कार्यकर्ता बढ़े हैं मात्र 6 महीने के अंदर सदस्यता लिए है जेडीयू की। आने वाले 6 महीने के अंदर 1 करोड़ कार्यकर्ता को और जोड़ने का लक्ष्य है। इस बात का भी ऐलान संजय झा ने, कार्यकारी अध्यक्ष ने किया। अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन जल्द छोड़ने वाले हैं। आप दर्शक यह समझ लीजिए, बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, पलटने वाले हैं एक बार फिर नीतीश कुमार। क्योंकि जिस तरह से यह जेडीयू के बयान आ रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं, टोटल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ और विपक्ष के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। अब ममता टूट चुकी है, केजरीवाल इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। केजरीवाल की एंट्री अब इंडिया गठबंधन में नहीं होगी। साफ तौर पर सबने यह कह दिया कि वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। अब ऐसे में जो बयान आ रहे हैं और ममता बनर्जी हार चुकी है, उनका बार्गेनिंग पावर चलेगा नहीं और कांग्रेस पर नीतीश को भरोसा है। नरेंद्र मोदी की बेचैनियां इसके लिए बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर समर्थन देने से नरेंद्र मोदी को इनकार कर दिया। 4 सीटें राज्यसभा की हैं आंध्र प्रदेश के अंदर और 1 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अपना खड़ा करना चाहती थी, जिसको लेकर के सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने से इनकार कर दिया, भाजपा का सपना तोड़ दिया। और आने वाले दिनों में भी बहुत संकटों का सामना भाजपा को करना पड़ेगा। नायडू मुद्दे पर साथ नहीं खड़े होंगे और नायडू ने समर्थन दे दिया है उन मुद्दों पर विपक्ष को कि जो छात्र को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, महंगाई को लेकर, मजदूरों को लेकर के जो वह सड़क पर उतर रहे हैं या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू कॉकरोचों को समर्थन करती है, सीजेपी को भी, और उन मुद्दों पर उस विपक्ष को भी, वह सरकार के साथ नहीं है। एनसीपी सुनेत्रा पवार ने सीधा एनडीए गठबंधन छोड़ने का बात कर दिया कि 41 विधायक और 1 सांसद के साथ मैं गठबंधन तोड़ दूंगी अगर नहीं मिला वित्त मंत्रालय। एनसीपी से वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र में छीन लिया और उसकी मांग हो गई है। अल्टीमेटम दिया गया, मानसून सत्र के पहले अगर नहीं दिया गया तो गठबंधन टूट जाएगा। एकनाथ शिंदे लगातार घर वापसी की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। एनडीए गठबंधन में एक बड़ी टूट बिहार से लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक मची हुई है और नीतीश नायडू मिल करके अब जो जिस तरह के उनके कदम हैं, इससे यह प्रतीक हो रहा है कि नीतीश नायडू मिलकर समर्थन वापस ले लेंगे। सरकार संकट में है इस वक्त मोदी की, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। इसके लिए टीएमसी के ऊपर एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी और दूसरे तरफ टीएमसी के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात कर रहे थे। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे।